अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपका खोने का डर हो, यानी आपको खोने का डर हो, आपके प्यार खत्म होने का डर हो, आपसे दूर जाने का डर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगी। आपको क्या लग रहा है कि आप पार्टनर को जितना प्यार देंगे उतना प्यार आपको मिलेगा? आपको क्या लग रहा है पार्टनर आपको वैल्यू देना शुरू कर देगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर आपकी वैल्यू भी करे, आपकी रिस्पेक्ट भी करे और आपके खोने का डर भी उसके मन में रहे, आपके प्यार खत्म होने का उसके मन में डर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। तो मैंने देखा है कई रिश्तों में हम बहुत गिड़गिड़ा लेते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन पार्टनर को खोने का डर कभी नहीं एहसास करा पाते। पार्टनर डरता ही नहीं कि यार खोने का डर है। पार्टनर को एहसास ही नहीं होता है कि हम किसी रिश्ते में हैं। पार्टनर को महसूस ही नहीं होता है कि हम किसी के बॉयफ्रेंड हैं। पार्टनर को महसूस ही नहीं होता है कि हम किसी की गर्लफ्रेंड हैं। पार्टनर को महसूस ही नहीं होता है कि मैं किसी की वाइफ हूं। पार्टनर को महसूस ही नहीं होता है कि मैं किसी का हस्बैंड हूं। अगर ऐसा उसको रियलाइज कराना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मुझे लंबी वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा डीपली बता सकूं, थोड़ा गहराई से बता सकूं। अब छोटी वीडियो देखोगे आप 2 मिनट की, वही कहते हैं बिना सीखा हुआ कुछ भी नुकसान कर सकता है। पहले सिखाना और फिर बताना। कई बार आपने देखा होगा कम सीखे हुए लोग बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए छोटी वीडियो जो होती है, शॉर्ट वीडियो जो होती है, उसमें पूरी लाइफ के बारे में नहीं बताया जाता और लाइफ को सिखाया नहीं जाता, बस दिखाया जाता है हाँ ये सब है। फिर आप गड़बड़ में आ जाते हैं। वो कोई छोटी सी वीडियो होती है आपकी पूरी लाइफ के बारे में सेकंडों में बता देगा। क्या बता देगा भैया? उसमें कुछ नहीं होता है, बस ये एक स्क्रिप्ट होती है, वो तैयार कर रखी होती है, वो आपको बता दी जाती है, आप भी खुश हो जाते हैं, अरे भैया हाँ ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता ऐसा है, जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ नहीं चलेगी, रियल लाइफ चलेगी। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि पार्टनर को आपके खोने का डर हो तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है और लास्ट तक देखना है। वीडियो में जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से अपने रिलेशनशिप में यूज करना है। थोड़ा पेशेंस रख के यूज करना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि वीडियो में जो भी बताया जाता है उसको ध्यान से यूज किया करो दोस्तों, तो ध्यान से बिल्कुल। और हाँ दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी हमें लगता है कि शायद ये रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन हमारी नेगेटिविटी रिश्ते को तोड़ देती है। हमारा नेगेटिव रहना रिश्ते को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई हो वो हो सकता है, या फिर कई बार आपका पार्टनर आपको इग्नोर किए जा रहा है, आपको ब्लॉक भी कर देता है। आप चाहते हैं आपको अनब्लॉक करे। और हाँ दोस्तों, आपका कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने के ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों की कद्र हम अपने से भी ज़्यादा करने लगते हैं। जिन रिश्तों को हम उजागर तो नहीं कर पाते लेकिन छुपा भी नहीं पाते। जिन रिश्तों को हम किसी को बता नहीं पाते, उजागर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, अंदर ही अंदर तड़पने लगते हैं। और जब अंदर ही अंदर तड़पने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमें इस टॉपिक पर गाइडेंस की नीड है। तो आपको गाइडेंस लेना है और मैंने आपको बताया है, बट दोस्तों पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो सकती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वो गाइडेंस वीडियो में जो आपको गाइडेंस भी लेने की नीड ना पड़े वो देखते हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि हम पार्टनर को इतनी वैल्यू दे देते हैं कि पार्टनर हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है। इतना प्यार करने लगते हैं कि पार्टनर को हमारे प्यार से बोर होने लगता है, पार्टनर परेशान होने लगता है। मैंने बहुत सारे रिश्तों में देखा है, जिन रिश्तों में आप प्यार बहुत प्यार करने लगते हैं, उन रिश्तों में बिल्कुल पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है। मैंने बताया है कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, स्टोरी के साथ समझाऊंगा और प्रॉब्लम क्या थी। अगर उस तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही है तो सच में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ध्यान से समझना दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि हम पार्टनर से इतना प्यार कर लेते हैं कि पार्टनर हमारे प्यार से इरिटेट हो जाता है। हमारी जो उसको नीड महसूस कराई जाती है उनसे ही इरिटेट हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जिस इंसान को कभी हम प्यार नहीं करते थे, जब हम उससे प्यार करने लगे वो हमसे परेशान होने लगा।
जिस इंसान को कभी हम वैल्यू भी नहीं देते थे, हम उसको वैल्यू देने लगे, फिर वो हमसे बात ही करना उसने बंद कर दिया। जिस इंसान को हम कभी समझते नहीं थे, आज हम उसको समझने लगे हैं, आज वो हमें कहता है कि नहीं, कोई वैल्यू नहीं है तेरी। मैंने एक वीडियो के बारे में आपको बताया था, एक स्टोरी के बारे में मैंने बताया था। एक्चुअली ये जो स्टोरी है एक मैरिड पर्सन की है। इसकी लाइफ में एक अनमैरिड लड़का आता है, जो लड़का बिल्कुल जिसे कहते ना बिल्कुल सड़क पर था। उसकी लाइफ में कुछ था ही नहीं, कुछ ने कोई खुशियाँ देखी थी, न उसने कोई ज़िंदगी में कुछ खुशी देखी थी। अब ये जो लड़की होती है, इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और ये डेथ होने के बाद एक बेटा भी इसको होता है। अब डेथ होने के बाद ये अपने लाइफ में थोड़ा वापिस होती है, अपनी फैमिली में चली जाती है, बैक जहाँ से ये होती है, यानी अपने मायके में चली जाती है। वहीं पर जहाँ पर ये अपने काम करने जाती थी, तो वहीं पर रास्ते में एक लड़का इसको मिलता है, बिल्कुल जो सड़क पर घूमता रहता है ऐसे ही आवारा की तरह, जिसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं, अच्छा पहनने को कुछ नहीं होता है, अच्छे पैरों में जूते नहीं होते हैं, चप्पलें तक नहीं होती। अब इसको लगता है कि यार ये बड़ा परेशान सा है लड़का, तो इसकी केयर करने के लिए थोड़ा इसको ये अमाउंट दे देती है। अब इसको डेली देखने लगता है। अब जब डेली देखने लगता है, डेली आती जाती है वहाँ से, तो जब डेली इसको देखने लगता है तो इस लड़की को इससे प्यार हो जाता। वैसे तो ये लेडी थी, लेकिन हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं आपको क्या कहूँ, तो फिर ये लड़की है। तो भैया इस लड़की को इस लड़के से प्यार हो जाता है इमोशनल। पहले तो हमदर्दी होती है, अब वो हमदर्दी कुछ टाइम के बाद प्यार में बदल जाती है और ये लड़का इससे अटैचमेंट में आ जाता है। इसको लगने लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का साथी बन सकता है। ये इसको टाइम देने लगती है और जब टाइम देने लगती है, इसको अच्छे कपड़े खरीदवाती है, अच्छी इसको पैंट शर्ट दिलवाती है, इसको जूते दिलवाती है, इसके बाल कटिंग कराती है, इसको बहुत अच्छे से रखने लगती है। बात क्या, उसको जितना भी उसका मन बैठता है उसको खर्चा देती है, उसको अच्छे से रखती है। कुछ टाइम के बाद वो लड़का एक बेहतर लड़का बन जाता है। कमाल की बात, बेहतर लोग देखे। अब जब तो ये लफंगा था, अब ये सुंदर दिखने लग गया। अब तो 2-4 लड़कियां और इसको देखने लग गई, 2-4 लोग और देखने लग गए। लेकिन देखने तो लग गए, इस लड़की से जो ये प्यार करता था बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, फिजिकल हुए, फिजिकल होने के बाद आगे बढ़ी चीज़ें। अब चीज़ें ये हुई कि जब इसको पैसे की नीड होती थी तब इसको कॉल करता था, जब इसको इससे कोई नीड होती थी तब कॉल करता था। अब ये क्या करता है, एक थर्ड पर्सन यानी एक लड़की को और फंसा लेता है। अच्छा दिखता था, जब एक लड़की को और फंसा लेता है और उसके लिए रात दिन तड़पता है, उसके लिए रात दिन रोता है, उधर ये इसके लिए रात दिन रोती है। रात दिन रोती क्या कि जब इस लड़के का मन करता था ये पैसे इसको दे देती, जब ये इस लड़के का मन करता था इससे मिलना आ जाता था। यहाँ तक कि इसको इतनी पिटाई करता था, रास्ते में थप्पड़, जूते, गाली, लात जितना हो सके मारता था। यहां तक कि इसने मुझे बताया है कि सर एक बार तो ऐसा हुआ था, जो स्कूटी की चाबी होती है वो इसने मेरी कमर में घुसा दी थी। इस तरीके के लोग भी हैं। जितना इसको प्यार करती थी उतना इससे दूर जाता था, जितना इसको समय देती थी उतना इससे दूर जाता था, जितना इससे अटैचमेंट में आती थी इतना उससे दूर जाता था। बात यह होती है कि ये लड़का इससे बिल्कुल दूर चला जाता है और इस लड़की की जिंदगी में वो कोहराम मचता है। जिस घर में रहती थी इसका भाई इसको यहाँ घर से निकाल देता है, परेशान हो जाते, गली मोहल्ले वाले इससे परेशान हो जाते। रात को इससे लड़ने आ जाता था, रात में इसको गाली देने के लिए आ जाता है। तो ये वहां से परेशान होकर एक अलग कमरा ले लेती है कि यार चलो ठीक है, ये लड़का तो है ना। अब ये लड़का फिर इसको छोड़ देता है। अब जब इसको नीड होती है पैसा मांग लेता है। अभी प्रेजेंट में स्थिति ये है कि इसको 2-2, 3-3 महीने तक कॉल नहीं करता है। जब इसको कॉल करता है बस पैसा मांगता है। जब इसको पैसे की नीड होती है तो ही इसको कॉल करता है, नहीं तो उसको कॉल नहीं करता है। आप समझ रहे हैं लोग कहाँ तक परेशान हो रहे हैं, कहाँ तक कमज़ोर पड़ चुके हैं, कहाँ तक अकेले पड़ चुके हैं। क्या है ये सब? आपको लगता है कि ऐसे प्यार मिलेगा? ऐसी प्यार खत्म हो रहा है। आपको नहीं लगता कि प्यार खत्म हो रहा है? ऐसे 100 to 100% प्यार खत्म हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा प्यार करने से प्यार मिलेगा, इनसिक्योरिटी आपको डालनी पड़ेगी रिश्ते में। अगर आप इनसिक्योरिटी नहीं रिश्ते में डाल सकते तो आपसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, आपसे पागल इंसान कोई नहीं है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आप रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं डाल पाए तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगा, उस इंसान का इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा।
उस इंसान का प्यार आपसे कम हो जाएगा। आप जितना प्यार उसको दे रहे हैं उसको हजम नहीं हो रहा है। नहीं समझे बीबी? भैया दिमाग को सही कर लो। और इतने भी तुम गिर नहीं गए हो कि सारा दिन दूसरे इंसान के पैरों में पड़े हो। कोई जिंदगी भी तो होती है भैया, कोई जीवन नहीं है क्या कि सारा दिन इसी के पैरों में पड़े हो कि प्लीज यार मान जाओ, प्लीज यार मेरे दर्द को समझो, प्लीज यार मेरी पीड़ा को समझो, प्लीज यार मेरे अकेलेपन को समझो, मुझे बेचैनी होने लग सी है। भैया कौन सी बेचैनी की आप बात कर रहे हैं? सामने वाला इंसान तो आपको लात मार रहा है और आप जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी पड़ोसी के घर या किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और आपको जाने के बाद जैसे आप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेता आपको देखकर, क्या उसके घर जाओगे? थोड़ी इंसानियत बची है, थोड़ा भरोसा बचा है, थोड़ी समझदारी बची है, थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट बची है कि वो इंसान आपको लात मारे जा रहा है, वो इंसान आपको अपने घर से निकाले जा रहा है और आप पड़े हो वहीं पर दरवाजे पर, लात खाने के लिए, घूसा खाने के लिए, थप्पड़ खाने के लिए। जो लड़कियां अपने मां बाप के थप्पड़ नहीं खाती है और ऐसे नाकारा लोगों के 10-10 थप्पड़ खाती हैं। जो लड़कियां ऐसे अपने माँ बाप से, मतलब अपने माँ बाप से कभी जिसने गाली तक नहीं खाई है, बहस तक माँ बाप ने कभी एक थप्पड़ तक नहीं मारा, ये लड़के उनको लाते मारते हैं। भैया हैरानी की बात समझ रहे आप, और फिर भी पड़े रहते हैं। जिन बच्चियों को माँ बापों ने कभी रुलाया नहीं, अब ये उनके चक्कर में रात दिन रोती हैं, आपने देखा होगा। और जिन लड़कों को कभी रोना नहीं आया, इन लड़कियों के चक्कर में रात दिन, अरे भैया मुंह घुसा कर पड़े हैं रजाइयों में। क्या है ये? जिंदगी है क्या कोई? कहां जी रहे हो भैया? आप मर्द हो, मर्द जैसी ताकत भी तो होनी चाहिए, मर्द का एहसास भी तो होना चाहिए। कब एहसास करोगे? जब बुढ़ापा आ जाएगा। जवानी का एहसास कब करोगे? अरे अगर एक इंसान ने आपको ठुकरा दिया है तो दुनिया खत्म हो गई क्या? कहां खत्म हो गई? आप कहेंगे सर उसी को तो पता लगता है जिसके साथ ये बीतता है। सबके साथ बीता है, हमारे साथ भी बीता है, हमने भी सहन किया है, लेकिन इतना सहन नहीं किया है कि सामने वाला लात मार रहा है, सामने वाला घुसा मार रहा है और हम पड़े हैं उसके सामने। अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इतनी हिम्मत रखो। मारने वाला वो ईश्वर है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तड़पाने वाला वो ईश्वर है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। देखो अगर सामने वाले को आपका दर्द होता तो आपको छोड़कर ना जाता। सामने वाले को अगर आपकी पीड़ा होती तो आपको छोड़कर ना जाता। समझ गए? और आपको ये लग रहा है अरे सर नहीं उसकी कोई मजबूरी है। काहे की मजबूरी? आज के टाइम में कोई मजबूरियां है नहीं लोगों के पास। जो छोड़ के जा रहा है अपनी मस्ती के लिए जा रहा है, थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि वो सर किसी थर्ड पर्सन से बात करता है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, 10-20 दिन तक मुझे कहने लगी कि सर नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो किसी से बात ही नहीं कर सकता। कुछ टाइम के बाद पता लगता है वो तो एक लड़की को लेकर फरार हो गया है। क्या है ये सब? क्या है ये ड्रामा? क्यों जीवन को खराब कर रहे हैं? जब आपको पता लग गया है कि भैया ये पूरे तरीके से नाकारा है, निठल्ला है, निहायती बेवकूफ है, मेरी इज्जत लूट रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे बात नहीं करता है, तो किसने आपको कहा है कि आप बेवकूफ बनो भैया? किसने कहा है कि ये बेवकूफी आप अपने जीवन में लेकर आओ? किसने कहा कि आप बेवकूफ बने रहो? कहा क्या किसी ने? ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप अपने जीवन को खुद में ठोकरों में डाल रहे हैं, सामने वाला आपको ठोकर में नहीं ला रहा है। आपके जीवन की बेवकूफी है ये। समझ रहे मेरी बात को? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा वीडियो को देख लेना। लेकिन भैया इतने भी बेवकूफ मत बनो कि सामने वाला इंसान आपको लात मार रहा है, ठोकर मार रहा है और आप पड़े हैं पैरों में। आपका अपना भी जीवन है, आपकी अपनी भी थोड़ी गरिमा है। काहे पड़े हो लोगों के पैरों में? प्यार किया है, प्यार आपको चाहिए, लेकिन प्यार आपको लग रहा है कि आप भीख की तरह उसको कटोरा उठाकर, लो जी ये कटोरा है, मुझे प्यार दे दो मेरा। मिलेगा क्या? लो जी थोड़ा प्यार और दे दो, दे देंगे क्या लोग? लोग लात मारते हैं भीख मांगने वालों को। आपको लगता है कि भीख मांगने वालों को लोग भीख देते हैं, प्यार नहीं देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने अगर किसी इंसान को बहुत बेहतर बना दिया है, आज वो आपसे बात नहीं करता है, छोड़ दो भैया, जाने दो। उसको दिखाओ कि देखो तू मुझे कहां पर छोड़कर गया था, मैं कहां हूं। लेकिन आप पड़े हैं पीछे। खोने का डर उसके अंदर पड़ना चाहिए भैया। उसको एहसास होना चाहिए कि भैया खो सकता हूं मैं किसी को। आप सारा दिन उसी के चक्कर में पड़े हो, सारा दिन उसी के लिए अवेलेबल है। तो सारा दिन अगर फोन भी कर दिया कि बाबू हाँ 10 मिनट में आ रहा हूं, हाँ 2 मिनट में आ रहा हूं, हाँ 3 मिनट में बात करती हूं,
आप सारा काम छोड़कर उसके चक्कर में लग जाते हो, फिर कहते हो सर मैंने ये जॉब का फार्म था सर, मैं उसके डिप्रेशन में नहीं लग पाई इसमें। अब वो लग गया है, वो बन गया है मैनेजर, वो लग गया है गवर्नमेंट में। आप कह रहे हैं कि सर अरे सर मैं तो उसके चक्कर में रह गई। काहे रह गई? क्या है सब? कौन से ड्रामे में जीवन को आप लेकर बैठे हैं? कौन सी प्रतिज्ञा आप करे बैठे हैं? क्या है सब? ये बेवकूफ़ी छोड़ दीजिए। अगर आपको यह लग रहा है कि आप बहुत बेहतर इंसान हैं तो बेहतर बनने की कोशिश करो, नहीं है तो और बेहतर बनो। जिस लड़के के चक्कर में मैंने बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग की है, एक लड़की का मेरे पास कॉल आया था, वो कहने लगी सर एक्चुअली जिस लड़के से मैं बात करती हूं वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है। मैंने कहा अच्छा। और सर कमाल की बात यह है कि सर वो पढ़ता भी है और सर बाहर पढ़ता है, मुझे नहीं पता था सर। और सर वो मुझसे प्यार करने लगा है। पहले तो मुझे कहने लगा कि जैसे मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी मैं तुझसे शादी करूंगा, उस वाली को छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, चलो अगर ये कह रहा है तो सच है तो बात बहुत बेहतर है। हम कौन सा किसी को रोक रहे हैं, सबको आज़ादी है भैया, सबको आज़ादी है। मैं कैसे रोक सकता हूं? मुझे कोई राइट भी नहीं है, सब अपने जीवन को चला सकते हैं। अब उसने कहा कि हाँ सर ऐसा ही है सर, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। कुछ टाइम के बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई, उस लड़की का फिर मुझे कॉल आया। वो कहने लगी कि सर वो तो अब मुझसे बात ही नहीं करता है। मैंने कहा कैसे बात करेगा? कि सर मैंने तो उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया है, मैंने पढ़ाई भी नहीं की सर, वो नौकरी पर लग गया, मैं चल रही हूं अपना पागलों की तरह। क्या है सब भैया? लड़कों के चक्कर में अगर लड़कियां अपना काम उठाकर फेंक रही है तो उनकी गलती नहीं है, वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। लड़कियां भी हैं कुछ ऐसी, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती है सर हम तो लग गए हैं, वो बैठा है ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे। देखो भैया, खोने का डर उस इंसान का होता है जो लेवल पे बेहतर होता है, जिसके ग्राहक बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके चाहने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, समझ गए? और जिसके कोई चाहने वाला ही नहीं है, अब बैठे हैं बेवकूफों की तरह डमरू बजा रहे हैं, काहे की लाइफ जी रहे हैं। अब उसको बताते हैं नहीं नहीं मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, सारा दिन उसके पीछे गाड़ी दौड़ा है, बस ये करोगे तुम, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, सारे दिन उसके पीछे जा रहे हो, कहां बैठी हो। अरे मेरे पास लड़की का कॉल आया भैया, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो प्रोफेसर था। अब इस लड़की के कमाल, उस लड़के की वेट में 3-3 घंटे बैठी है, 4-4 घंटे बैठी है, 5-5 घंटे बैठी है, 4 साल से बैठी है। कोई औकात, उसके लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है, कौन उससे प्यार करेगा? लोग परेशान हो जाते हैं, साइको समझने लगते हैं। आपको साइको समझते हैं ना, कहने लगते हैं भैया तो साइको है, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता है, ये तो चिपको है। कहाँ है? किसने कहा? उसने तो कह दिया था जाओ अपना काम करो, जिस दिन वो कामयाब हो जाएगा। मैंने कब रोका था भैया तुझे? मैंने कब रोका था तू मेरे साथ रहना? मैंने कब कहा था तू मेरे पीछा? मैंने तो नहीं कहा था भैया। 100 बहाने होंगे, ये नहीं कर पाए तो मैं क्या करूं भैया? ऐसा हो रहा है। मेरे पास अभी कॉल आई थी 2 दिन पहले, उस लड़की ने कहा कि ये लड़का सर मुझसे प्यार करता था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत बेहतर थी पहले, लेकिन आज नहीं है। तब ये लड़का कहता था कि मुझे ना तो दहेज की जरूरत है, ना मुझे किसी के पैसे की जरूरत है, अगर मैं गवर्नमेंट में लग गया तो सबसे पहले तुझसे शादी करूंगा, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तू मेरे लिए जिंदगी है और कुछ नहीं है। और सर ये बहुत रोता था मेरे पीछे। हाँ रोता होगा भैया। सब लोग जबान के पक्के नहीं होते, सब लोग इरादों के पक्के नहीं होते हैं, समझ गए? आज के टाइम में अगर जबान आपको लग रही है कि बहुत अच्छे हैं लोग, तो मुझे लगता नहीं है कि लोग अच्छे हैं। मुझे तो लगता है लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। इसने कहा कि सर इसने मुझे कहा था और मैं 2 साल से इसके चक्कर में हूं, और सर मैंने तो पढ़ाई भी छोड़ दी, मैं उससे बेहतर पढ़ाई करती थी, मुझे नहीं पता था ये मेरी अपने समाज का है, मेरी कास्ट का है, मैंने इसलिए इसको छोड़ा था, इसलिए मैंने इसको पकड़ा था, मैं इसी के साथ मैं रहती। और सर कमाल की बात यह है, इसने मुझे कहा कि जैसी मेरी जॉब लगती है मैं तुझसे शादी करूंगा। उससे मैं तो कहता था, लेकिन सर कमाल की बात आप देखिए कि ये बंदा नौकरी लगने के बाद अब कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो दहेज वाली लड़की चाहिए, मुझे तो बेहतर लड़की चाहिए, मुझे तो बेहतर लड़की तभी बेहतर मिलेगी तो ही मैं शादी करूंगा। कहाँ है भैया? कहाँ जीवन में आप बैठे हैं?
कौन से जीवन को आप जी रहे हैं? लोग बेहतर को पसंद करते हैं और बेहतर के लिए इनसिक्योरिटी होती है, बेहतर को खोने का डर होता है। आया समझ में? और बेहतर नहीं है तो भैया आप घुमा रहे हैं, आप इधर से इधर रिक्शा वाला बने घूम रहे हैं, क्या है? ब्रेकअप जो होते हैं वो कामयाब लोगों के कम होते हैं, समझे मेरी बात को? अगर आपने ही किसी नाली के कीड़े को पकड़ रखा है तो गलती किसी की नहीं है, फिर तो जा गए वो नाली में। आया समझ में? अगर आपको यह लग रहा है कि किसी के नाली के कीड़े को किसी नाली के कीड़े को पकड़कर मैं अपनी जिंदगी में बिठा लूं और बेवकूफ निठल्ले को अपने लेवल के आदमी को अपने जीवन में लाओ, फिर आप कहोगे अरे सर मैंने तो उसको जीरो से उठाकर हीरो बना दिया, अब वो हीरो बन गया तो तुमको लात मार रहा है, उसको नहीं समझ आ रही है इज्जत। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आ गई हैं, वो कहते हैं कि सर जब ये बंदा यहां पर आया था, कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, मैंने अपने गहने रख के इस बंदे को लेवल पर लेकर आई हूं, आज ये कई करोड़ों का मालिक है, अभी इसने 4 करोड़ का घर लिया, इसने ये किया, इसने मुझे सर इसने नौकरी बना रखा है, आज मुझे कहता है जा तेरी औकात क्या है मेरे सामने। क्यों दे रहे आप टाइम दूसरे इंसान को? आप खुद को लेवल बनाओ ना, खुद का ताकतवर बनाओ। लोगों को बनाओगे तो खुद की बेइज्जती होगी, खुद को जूते लगेंगे। अब वो कहती है कि सर क्या करूं, मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूं, वो रास्ता ही मुझे नहीं देता। कैसे रास्ता देगा भैया? जिसके पास 10 रास्ते हो तो आपको क्यों रास्ता देगा वो? अब आप जैसी लड़कियां उसके सामने 100 घूमेंगी। जब आपको ये मौका मिल रहा था, जब आप कामयाब होने वाले थे, तो आपको किसने कहा था कि आप उसको कामयाब कर दो? आज के समय में कौन नहीं करता भैया? भाई भाई का छीन लेता है। आज का समय तो आप जानते हैं, सब जानते, कलयुग चल रहा है, कौन किसको समय दे रहा है? आप दे रहे तो लोग बेवकूफ है क्या? भैया खोने का डर पैदा करो सामने वाले इंसान के अंदर, और खोने का डर पैदा नहीं कर पाए तो आज नहीं कल आपको खो देंगे लोग, समझ गए? मैंने आपको बताया है कि ये जो लेडीज है इसने मुझे बताया था कि सर मैंने इस इंसान को जब ये जीरो था, मैंने 1 लाख रुपए के गहने अपने रखकर और गहने बेचकर मैंने इस बंदे को पैसा दिया था, और आज ये करोड़ों का मालिक है, मुझे कहता है तेरी औकात क्या है मेरे सामने, आज मुझे गाड़ी की चाबी तक नहीं देता। जानते हैं आप क्यों नहीं देता? जानते हैं क्या? वो कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, इसलिए थोड़े संभल जाओ, कामयाबी की तरफ दौड़ो। उस इंसान के पीछे रात दिन अपना घिसने की जरूरत नहीं है, रात दिन अपना डमरू बजवाने की जरूरत नहीं है। जब मन करेगा थोड़ा यूज हो जाएगा, थोड़ा यूज हो जाएंगे आप भी, कुछ और नहीं होने वाला है, फिजिकल हो जाएगा जब मन करेगा, जब मन करेगा मस्ती कर लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सर पे नहीं बिठाने वाला आपको। आया समझ में? मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे देखा है। मेरे पास एक लड़के की कॉल आई थी, वो थोड़ा हैंडीकैप था। कमाल की बात यह हुई कि जिस लड़की के साथ उसका रिलेशन था, उस लड़की को उसने 2 साल तक पूरा जितना हो सके अपनी जॉब, अपना सब कुछ छोड़कर उसको पैसा दिया है ताकि ये कामयाब हो जाए। आया समझ में? पूरा जितना हो सके अपने आप को जमीन पर लेकर उसने, जमीन से लेकर, जो बंदा हैंडीकैप है ये मान लीजिए उसने क्या नहीं किया होगा, हर वो काम किया है जो उसने नहीं किया था। मेहनत की, प्रयास किए। अब ऐसा होता है कि उसकी जॉब लग जाती है, इसकी नहीं लगती। उसने कहा कि सर मैं तो उसको ही समय दे रहा था, मैंने सोचा यही काम हो जाएगी तो कामयाब हो जाएगी। और कमाल की बात यह थी कि दोनों की शादी भी तय हो रही थी, दोनों की शादी तय हो चुकी थी। जब शादी भी तय हो जाती, जिसको कहते हैं मंगनी हो गई थी, सगाई हो गई थी, अब जैसे लड़की की नौकरी लगती है उसके तो भैया रंग बदल जाते हैं। अब ये बेचारा कहां है, हैंडीकैप, और वो लड़की कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ये स्थिति आ जाती है। उस समय तो लगता है ऐसे, उस समय तो ऐसा लगता है, उस समय तो हमें लगता है कि अरे भैया ये दुनिया की सबसे समझदार लड़की है, ये दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की है, अरे ये तो बड़ी इज्जत वाली लड़की है, तो मुझे बहुत अच्छे से रखेगी। अब जब मामला बन जाता है फिर जूता उठाए घूमती है पीछे। मैंने देखा है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो जो उसकी वाइफ है उसको सड़क पे जूता मारते हुए ले जा रही है बाइक पर। आपको लगता है ये सब है? आप अपने जीवन को खुद खत्म कर रहे हैं, आप अपने जीवन को खुद खत्म कर रहे हैं। खुद कामयाब होइए तो ही लोग प्यार करेंगे आपसे, समझ गए? लोग खोने का डर तभी तो करेंगे, लेकिन आप होते ही नहीं, आप तो पीछे पूंछ से बंधे हुए घूम रहे हैं बस।
आपके पास इतना टाइम है कि आप बेवकूफ़ों की तरह घूमते रहते हैं? कहें भैया ब्रेकअप तो सारी दुनिया का हो रहा है, हमें पता है 90% लोग इन मामलों में फंसे हैं। अगर मैरिड लाइफ है तो 80% लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। अगर 80% युवा है तो 70% वो रिलेशनशिप में है। कोई अगर एमबीबीएस कर रहा है तो वो भी इधर उधर फंसे हैं, कोई ना कोई कहीं पर फंसा है। जब आप जानते हैं ये सब हो रहा है तो भैया रोने की जरूरत क्या है? दिखाओ कि हाँ भैया आपने मुझे छोड़ा था तो ठीक है, आप जाइए अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं और मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू, मैं ये नहीं कहता कि किसी से बदला लीजिए, बदला लीजिए कामयाब होकर। बदले का मतलब होता है अपने आप में सुधार। बदले का मतलब यह नहीं कि किसी को ब्लैकमेल करो। बदले का मतलब यह नहीं कि किसी के घर जाकर बता दो। जूते आपको ही पड़ने हैं दोनों साइड से। भाई सेब चाकू पे गिराओ या चाकू सेब पर, कटना तो सेब को ही है, तो कटना आपको ही है। ये दिमाग से निकाल देना कि सामने वाले का कुछ बिगड़ जाएगा, उसकी तो हो जाएगी कहीं ना कहीं शादी, उसका फ्यूचर सेट है, आप बन जाएंगे मजनू। समझ रहे हैं? सारा दिन कपड़े भी फटे रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं, कोई बाल काटने वाला भी नहीं मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? उसकी शादी हो जाएगी कैसे ना कैसे, किसी न किसी से वो कमा के देगा उसको। आया समझ में? नहीं आया अभी भी? आ जाएगा जब अक्ल आएगी, जब ठोकर लगेगी, जब 2-4 बार गिरोगे ना, लोग मारेंगे, बोलेंगे अरे भैया जरा सीधे होके चला करो। आज के टाइम में नहीं क्षमा करने वाला मामला कि आपको कोई माफ कर देगा, नहीं है। जीवन को सफलता की तरफ लेकर जाओ, वहां से बहुत रास्ते खुल जाते हैं। समझदार से समझदार लोग सही हो जाते हैं। जो माँ बाप ये नहीं कहते हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, वो लेकर चले जाते हैं रिश्ता। वो कहते हैं यही जामात सबसे बढ़िया है। समझ गए? 2-4 कमियां भी होंगी वो भी भूल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार।